ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में बीकॉम फिफ्थ सेमिस्टर भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में जनसंख्या एवं आर्थिक वृद्धि व विकास, इस पर हम बात करेंगे। भारत में जनसंख्या एवं आर्थिक विकास का क्या संबंध है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में जनसंख्या अति महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ तक भारतीय जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच में जो भी संबंध है, भिन्न भिन्न विद्वानों ने, भारतीय अर्थशास्त्र के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भारतीय जनसंख्या या दुनिया की जनसंख्या और उनकी अर्थव्यवस्था, इस पर बड़ी महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए हैं। इसमें एडम स्मिथ, जो आर्थिक विकास एवं जनसंख्या के बीच संबंधों की, और एडम स्मिथ के समय में अर्थशास्त्रियों का ध्यान जो आकृष्ट हुआ था, इसमें सुप्रसिद्ध विद्वान अर्थशास्त्री जैसे कि माल्थस और रिकार्डो ने अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को कैसे खतरे की घंटी बताई थी, और यह कहकर निरूपित किया था कि पश्चिम यूरोप में जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप तीव्र औद्योगिकरण इन विचारों को की धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया था। यानी जनसंख्या की प्रत्येक वृद्धि ने सकल राष्ट्रीय उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि को जन्म दिया था। जैसे कि बैथम ने मानव शक्ति को धन का मूल स्रोत और आर्थर लुइस ने विकास को मानवीय प्रयास का परिणाम कहकर पॉपुलेशन को, जनसंख्या को संबोधित किया था। और प्राचीन काल से जनसंख्या और आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध है, ऐसा स्वीकृत किया गया था। अधिकांश विकसित देशों के आर्थिक विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक महत्वपूर्ण योगदान रही है, ऐसा दिखता है। और विकसित देशों के संदर्भ में तो जनसंख्या वृद्धि का योगदान कुछ अधिक कई रूपों में दिखाई दिया है। जैसे कि उत्पादन के विस्तार और वृद्धि के रूप में जनसंख्या दिखाई देती है। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या उत्पादन के विस्तार और वृद्धि के रूप में दिखाई देती है। प्रभावपूर्ण मांग उत्पन्न करने के रूप में जनसंख्या दिखाई देती है, और पूंजी निर्माण के कार्यों में जनसंख्या दिखाई देती है। और ये जो तथ्य दिखाई देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अध्ययन किया और उनके रिपोर्ट में ये कहा कि पश्चिमी देशों के आर्थिक विकास के प्रारंभिक चरण में जनसंख्या वृद्धि के प्रति किए गए संबंधित खतरे के बावजूद जनसंख्या वृद्धि ने इन देशों के आर्थिक विकास में अत्यंत सराहनीय योगदान किया है। और जनसंख्या एक महत्वपूर्ण और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच में संबंध विवेचित करते हुए अर्थशास्त्रियों द्वारा जो भी बात कही गई, उनके भिन्न भिन्न विद्वानों के विचारों में डॉक्टर वी राव ने कहा है कि मनुष्य न केवल उत्पादन का सक्रिय साधन है, मनुष्य न केवल उत्पादन का सक्रिय साधन है, अपितु साध्य भी है। और उत्पादन अथवा आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य मानव जाति को सुख समृद्धि प्रदान करना है। और उत्पादन और आर्थिक विकास स्वयं मानवीय प्रयत्नों का एक फल है, मानवीय प्रयत्नों का फल है, ऐसा कहा है। डॉक्टर मार्शल इस जनसंख्या के बारे में कहते हैं कि धनोत्पादन मनुष्य की जीविका के लिए, उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उनकी क्रिया और शारीरिक, मानसिक तथा नैतिकता के विकास के लिए केवल साधन मात्र है। मनुष्य स्वयं ही उस धन की उत्पत्ति का मुख्य साधन है, जिसका वह अंतिम उद्देश्य होता है, तो मार्शल के शब्दों में जनसंख्या की प्रभावितता अधिक रही है। और साइमन कुंटज
और हेंसन, आर्थर लुइस, कॉलिन क्लार्क, हर्शमैन, पेनरोज, एल अल्फ्रेड बोन्स, रे बुश्किन आदि विचारकों के मतों से जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर अनुकूल प्रभाव स्वीकार किया गया है। यानी आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या अनुकूल रही है और प्रभावित रही है आर्थिक विकास के लिए, ऐसा कहा गया है। प्रोफेसर हेंसन्स कहते हैं कि आर्थिक विकास के हेतु जनसंख्या वृद्धि को एक महत्वपूर्ण आवश्यक घटक माना गया है, महत्वपूर्ण आवश्यक माना गया है। कॉलिन क्लार्क जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या प्रभावित जनसंख्या के बारे में कहते हैं कॉलिन क्लार्क, जनसंख्या का ऊंचा घनत्व कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र की उन्नति में सहायक होती है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में उन्नति का सहायक होती है। प्रोफेसर बोन कहते हैं कि आर्थिक विकास की गति जनसंख्या वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक बढ़ाई जाती है, कहीं अधिक बढ़ाई जा सकती है। हर्शमैन कहते हैं जनसंख्या का दबाव आर्थिक विकास को उत्तेजित करना होता है और जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ व्यक्ति अपने रहन सहन के स्तरों को कायम रखने के लिए आर्थिक विकास को अधिक प्रेरक होती है। साइमन कुंटेज कहते हैं कि इस बात के प्रमाण पर ऐसे यह देखने को मिलता है कि वर्तमान समय में जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ कुल उत्पादन में वृद्धि हुई है। अन्य देशों में यह वृद्धि इतनी अधिक रही है कि उनके प्रति प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि दिन ब दिन दिखाई देती है। तो इस तरह से अर्थशास्त्रीय विद्वानों ने जो जनसंख्या के बारे में अपनी जो विचार प्रकट किए, रैगनर नर्क्स ने कहा है कि यदि अल्पविकसित देशों के कृषि क्षेत्र में संलग्न बेकार श्रम शक्ति को पूंजीगत परियोजनाओं की ओर स्थानांतरित कर दिया गया, तब इससे कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम हो जाएगा और बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं आए, यानी कृषि उत्पादन में कोई कमी न आए। उद्योगों और निर्माणों के कार्यों का विकास अधिक बलवत्तर होगा और संभाव्य बचतों में अधिक वृद्धि होगी और पूंजी निर्माण कार्यों को अधिक बल दिया जा सकता है, ऐसा प्रकटीकरण रैगनर नर्क्स ने कहा है। तो इस भिन्न भिन्न व्याख्याओं या भिन्न भिन्न प्रतिपादनों से हम ये कह सकते हैं कि भारत या दुनिया के आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का किस तरह से महत्व पाया जाता है, इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। जैसा कि आर्थिक विकास के संदर्भ में अगर देखेंगे तो आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का महत्व निम्न मुद्दों में दिखाई देता है, जैसे कि श्रम की पूर्ति के लिए महत्व, पूंजी निर्माण में वृद्धि निर्माण करने के लिए महत्व, कृषि का विकास करने के लिए, औद्योगिक व्यापार का विकास करने के लिए, बाजार का विस्तार करने के लिए, तकनीकी प्रगति करने के लिए, साधनों में समन्वय निर्माण करने के लिए, ऐसे भिन्न भिन्न मुद्दों में मानवीय संसाधनों का महत्व और आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का महत्व हमें दिखाई देता है, जिसमें श्रम की पूर्ति, जैसे कि आर्थिक विकास का संदर्भ अगर देखना है तो आर्थिक विकास का संदर्भ मानवीय संसाधनों से जुड़ा हुआ है और मानवीय संसाधनों का महत्व दुनिया के कई देश में किस तरह से है, जैसे कि श्रम की पूर्ति के लिए आर्थिक विकास को अगर उपलब्ध करना है, आर्थिक विकास को निर्माण करना है, तो प्राकृतिक संसाधनों, श्रम शक्ति, पूंजी एवं तकनीकी ज्ञान का फलन होना बहुत ही आवश्यक है। और श्रम शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, इसमें श्रम शक्ति की पूर्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि विकास प्रक्रिया, किसी भी विकास प्रक्रिया में एक गतिशीलता निर्माण होती है तो ये मानवीय संसाधनों से होती है। श्रम शक्ति का आकार और गुण किसी भी देश में आर्थिक प्रगति की दर निर्माण करने के लिए निर्धारित करता है और स्वयं जनसंख्या का आकार, उसकी संरचना
और वृद्धि का दर इस पर निर्धारित होता है। तो जनसंख्या में वृद्धि का अर्थ यही है कि श्रम शक्ति में वृद्धि होना। जनसंख्या में वृद्धि होना है ना, श्रम शक्ति में वृद्धि होना। और जनसंख्या का श्रम शक्ति के लिए निश्चित योगदान अगर करना है तो जनसंख्या की वृद्धि मृत्यु दर में गिरावट आने से या शुद्ध आवास अथवा जन्म दर में वृद्धि के कारण होती है। यानी इस तरह से श्रम की पूर्ति दुनिया के कई भिन्न भिन्न देशों में दिखाई देती है। तो पूंजी का निर्माण, पूंजी निर्माण में वृद्धि करने के लिए मानवीय संसाधन का महत्व, आर्थिक विकास और मानवीय संसाधन का महत्व जो पूंजी निर्माण करने में वृद्धि दिखाई देती है। जैसे कि रेल, सड़कों, भवनों और पुलों का निर्माण करना, और वृक्षारोपण, नहरों, जलाशयों, बांधों, इन आदि का निर्माण करना हो, ऐसे कार्यों के लिए श्रम अधिक आवश्यक होता है और श्रम अधिक आवश्यक होता है। इसलिए रैगनर नक्स कहते हैं कि अतिरिक्त जनशक्ति को संभाव्य बचतों की संज्ञा दी तो पूंजी निर्माण परियोजना में प्रयुक्त किया जा सकता है और पूंजी निर्माण की वृद्धि अधिक बलशाली हो सकती है। तो इस पूंजी निर्माण की वृद्धि के लिए, श्रम पूर्ति के लिए मानवीय संसाधन और आर्थिक विकास का संबंध होता है। कृषि विकास निर्माण करने के लिए भी अतिशय आवश्यक है। आर्थिक विकास, किसी भी देश का आर्थिक विकास करना हो तो कृषि का सुदृढ़ आधार अगर आवश्यक है तो वो आर्थिक विकास के कारण निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, किसी भी देश की निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और अधिक क्षेत्रों का विकास करने के लिए पूंजी उपलब्ध हो सकती है। उद्योगों के लिए आवश्यक मात्रा में कच्चा माल उत्पन्न करने के लिए, कृषि पदार्थों का निर्यात बढ़ाकर विकास कार्यक्रमों के लिए, विदेशी विनिमय जुटाने के लिए, कृषि का आधार सुदृढ़ बनाकर सघन कृषि तकनीक अपनाई जा सके, इसके लिए पर्याप्त संख्या में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता निर्माण करने के लिए कृषि का विकास बहुत आवश्यक होता है। तो कृषि का विकास भी आर्थिक विकास और मानवीय संसाधन निर्माण करने में एक महत्वपूर्ण संबंध रखता है। उद्योग व्यापार का विकास करने के लिए, यानी उद्योग व्यापार, आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का जो महत्व होता है वो उद्योग व्यापार का विकास किस तरह से होता है। उद्योग और वाणिज्य विकास के हेतु बड़ी संख्या में प्रशिक्षित और कार्यकुशल श्रमिकों की उपलब्धता, यानी कृषि कुशल श्रमिकों की और प्रशिक्षित जनसंख्या की, प्रशिक्षित कामगारों की जनसंख्या उपलब्धता निर्माण करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जनसंख्या अथवा श्रम शक्ति की न्यूनता, इसके कारण पर्याप्त सीमा एवं वैशिष्ट्यीकरण के लिए उद्योगों की स्थापना असंभव है। तो इसमें बाजार का विस्तार करने के लिए भी आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का महत्व, एक बाजार का विस्तार भी होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या उत्पादकों को अपने ही देश में विस्तृत बाजार उपलब्ध करती है, जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्रमशः प्रोत्साहित करता है और विनियोग, उत्पादन, रोजगार का इसके माध्यम से विस्तार होता है और अधिक जनसंख्या का बल दिखाई देता है। तकनीकी प्रगति करने के लिए, किसी भी देश की तकनीकी प्रगति करने के लिए परीक्षित ज्ञान को जन्म देने वाले वैज्ञानिक, आविष्कारक या इंजीनियर या प्रबंधक सभी जनसंख्या के सदस्य होते हैं। एक बड़ी जनसंख्या इन सृजनात्मक मस्तिष्कों की संख्या बढ़ाती है और जिससे उत्पादन में अधिक मात्रा में उत्पादन में वृद्धि संभव दिखती है। ये इस प्रकार से तकनीकी प्रगति दिखाई देती है। साधनों में समन्वय निर्माण करना, किसी भी देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कृषि विषयक विकास प्रक्रिया में विभिन्न साधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग तभी संभव होता है जब मानवीय साधन योग्यतानुसार
मानवीय साधनों का योग्यतानुसार और उचित ढंग से अगर कार्य कर रहे हैं तो, यानी यदि कोई राष्ट्रीय मानवीय साधन का विकास करना है तो ये आर्थिक विकास मानवीय संसाधनों से असमर्थ नहीं रहना चाहिए। यानी अन्य क्षेत्रों में भी आर्थिक विकास करना है तो उचित मात्रा में समन्वय, भिन्न भिन्न साधनों का समन्वय निर्माण होना बहुत आवश्यक होता है। इस तरह से आर्थिक विकास के संदर्भ में मानवीय संसाधनों का महत्व हमारे देश में या दुनिया के देश में दिखाई देता है। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव, आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर किस तरह से प्रभाव दिखाई देता है। इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास का परस्पर एक दूसरे से यानी परस्पर आश्रित है। जनसंख्या की वृद्धि न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करती है अपितु स्वयं भी आर्थिक विकास से प्रभावित होती है। यानी जनसंख्या स्वयं भी आर्थिक विकास से प्रभावित होती है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक अर्थव्यवस्था की जनसंख्या वृद्धि 4 अवस्था से गुजरती है। प्रथम अवस्था जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। दूसरी यानी एक दूसरे को संतुलित करके जनसंख्या को लगभग स्थिर बनाए रखती है। द्वितीय अवस्था इस तरह से होती है कि अर्थव्यवस्था विकास की ओर जब अग्रसर हो जाती है तो चिकित्सा सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर गिर जाती है, मृत्यु दर कम हो जाती है। लेकिन सामाजिक रीति रिवाजों के कारण, धार्मिक अंधविश्वासों के कारण जन्म दर में कोई रुकावट नहीं आती। जनसंख्या तेजी से, यहां जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तथा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या का विस्फोट भी दिखाई देता है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तृतीय अवस्था में मृत्यु दर और भी कम हो जाता है। तृतीय अवस्था में मृत्यु दर अधिक कम हो जाता है और जन्म दर भी घटने लगता है। जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप कृषि से परिवर्तित होकर औद्योगिक हो जाता है। कृषि से परिवर्तित होकर औद्योगिक स्थिति में हो जाता है। और चौथी अर्थव्यवस्था देखिए तो चौथी अर्थव्यवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नीची हो जाती है। यानी इसमें जनसंख्या के ह्रास के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और ऐसी अवस्था में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ऊंचा होता है तथा विशाल उपभोग की स्थिति पाई जाती है। इस तरह से आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव दिखाई देता है। जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर किस तरह से प्रभाव होता है, हमने दुनिया की जनसंख्या का प्रभाव देखा है। अब भारत के आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि का किस तरह से प्रभाव निर्माण होता है उस पर हम विवेचन करेंगे। इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में अगर देखें तो वहां प्राकृतिक साधनों एवं शक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और दोनों भी जनशक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है। उसमें जनशक्ति अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देती है क्योंकि देश के प्राकृतिक साधनों का शोषण जनशक्ति की कार्यक्षमता पर निर्भर होता है। और दुर्भाग्य की यह बात है कि भारत की जनशक्ति आर्थिक विकास की गति में सदैव बाधक रही है। भारत की जनशक्ति आर्थिक विकास की गति में सदैव बाधक बन रही है और बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत की प्रगति पर एक महत्वपूर्ण विराम लगा दिया है। तो इस स्थिति में भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या ने भारत की अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित रूप में प्रभावित किया है।
जो भी मुद्दे दिखाई देते हैं वो इस तरह से। खाद्यान्नों की कमी, पहली जनसंख्या वृद्धि का भारत में आर्थिक विकास पर प्रभाव जो दिखाई देता है उसमें खाद्यान्नों की कमी, आय बचत एवं विनियोग में कमी, आर्थिक विकास में बाधा, बेरोजगारी में वृद्धि, सार्वजनिक सेवाओं के भार में वृद्धि, आश्रितों के भार में वृद्धि, भूमि पर अधिक दबाव, उपभोग्य व्यय में वृद्धि। इस तरह से जो 8 मुद्दे जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव इसमें दिखाई देते हैं। जैसे कि खाद्यान्नों की कमी, भारत की जनसंख्या की वृद्धि के कारण देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के बाद भी खाद्यान्नों का अभाव बना रखा है। यानी जनसंख्या में वृद्धि हुई है लेकिन खाद्यान्नों की कमी दिन ब दिन दिखाई देती है। यानी इसके कारण, इन सभी के कारणों को पूरा करने के लिए सरकार को प्रतिवर्ष खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। भारत की नियोजन प्रणाली जब से लागू हुई तब से भारत में खाद्यान्नों का आयात बढ़ता हुआ दिखाई दिया। खाद्यान्नों की आयात पर बड़ी मात्रा से विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। भारत सरकार को खाद्यान्नों की आयात पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी और जिसका उपयोग देश के आर्थिक विकास में किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अगर देखेंगे तो विदेशी मुद्रा के अभाव में देश की प्रगति में बाधा हर साल पहुंचता रहा। तो देश की प्रगति इसमें बाधक बनी या ऑब्स्टेकल निर्माण हुई। आय बचत एवं विनियोग में कमी करना, तो भारत के जनसंख्या वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में कमी हो जाने लगी और क्योंकि उसी अनुपात में वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हो पाती, कम आय के कारण भारत में जनता की जो कम आय के कारण बचत एवं विनियोग की मात्रा प्रभावित होती रही है, जिससे देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होने लगा है। भारत की जनसंख्या बढ़ने के कारण देश का आर्थिक विकास बड़ी कम मात्रा में होने लगा है। आर्थिक विकास में बाधा निर्माण करना, आर्थिक विकास में बाधा, भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास की गति धीमी कर देती है। ये तो हम मानना ही पड़ेगा कि देश के आर्थिक विकास की गति धीमी कर देती है और कृषि और उद्योग का विकास इसके कारण नहीं हो पाता। कृषि और उद्योगों का विकास इसके कारण नहीं हो पाता क्योंकि कम आय के कारण बचत नहीं हो पाती। यानी भारत की जनता में श्रम की मात्रा अधिक बढ़ती नहीं है और कम आय के कारण बचत नहीं बढ़ पाती और बचत के अभाव से पूंजी निर्माण नहीं हो पाता। यानी पूंजी निर्माण अभाव के अभाव के कारण उद्योगों का विकास नहीं होता और इस तरह से देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता। यानी जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर इस तरह से प्रभाव दिखता है। बेरोजगारी में वृद्धि, भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि पाई जाती है, जबकि रोजगार के साधनों में उस अनुपात में वृद्धि नहीं हो पाती। देश में बेरोजगारी की संख्या इसके कारण बढ़ने लगती है। अरे देश में बेरोजगारी की संख्या दिन ब दिन बढ़ने लगती है। 2019-20 की जनसंख्या में देखेंगे तो 16 करोड़ की जनसंख्या बेरोजगार में पाई जाती है। 16 करोड़ जनसंख्या बेरोजगार हुई है। उसमें नोटबंदी या कोविड-19 का दौर भी उसमें सम्मिलित है। सार्वजनिक सेवाओं की भार में वृद्धि यानी भारत की जनसंख्या वृद्धि का कारण सरकार को बड़ी मात्रा में सार्वजनिक सेवाओं पर धन व्यय करना पड़ता है। जैसे
शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पानी, विद्युत आदि सेवाओं के लिए अधिक व्यय खर्च करना पड़ता है और अधिक खर्च करने के कारण आर्थिक विकास के लिए धन नहीं बचता। आर्थिक विकास के लिए सरकार के पास पूंजी या धन नहीं बचता, जिसके कारण आर्थिक विकास में बाधा होती है। आश्रितों के भार में वृद्धि। भारत में आश्रितों के भार में वृद्धि। भारत की जनसंख्या वृद्धि के कारण आश्रितों की संख्या में वृद्धि होती है। आश्रितों की संख्या में दिन ब दिन वृद्धि हो रही है, किंतु इस कम आय के कारण उनका भरण पोषण नहीं हो पाता। जनता के पास कम आय के कारण जनता का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाता, और जिससे उनके जीवन स्तर में कमी आ जाती है। जीवन स्तर में निम्न स्तर का जीवन स्तर दिखाई देता है, और कार्यकुशलता में यानी जनता की कार्यकुशलता में घट दिखाई देती है। कार्यकुशलता दिन ब दिन घटती रहती है, और कार्यकुशलता में कमी आने के कारण आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो जाता है। तो देश की जनसंख्या वृद्धि का भारत के आर्थिक विकास पर इस तरह से प्रभाव दिखाई देता है। भूमि पर अधिक दबाव। भूमि पर अधिक दबाव यानी बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि पर जनसंख्या का भार अधिक बढ़ जाता है। और प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि जो उपलब्ध हो सकती है, 1911 में 1.1 एकड़ थी, आज 0.22 एकड़ रह गई है। यानी 97% लोगों के पास 1 हेक्टर से 1.5 हेक्टर जमीन है। आज काश्तकार या जो खेती और मजदूर है या खेती करने वाले लोग हैं, उनमें अगर देखेंगे तो 97 लोगों के पास 1 या 1.5 हेक्टर जमीन पाई जाती है। कृषि जोतों के छोटे छोटे आकार का प्रभाव भी कृषि उत्पादकता पर भी पड़ जाता है। इस तरह से भूमि पर अधिक दबाव पड़ जाता है। उपभोग्य व्यय में वृद्धि होना। भारत की जनसंख्या वृद्धि से उपभोग्य व्ययों में अधिक वृद्धि पाई जाती है। सार्वजनिक व्यय का एक बड़ा भाग जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए सार्वजनिक उपयोगी सेवाएं प्रदान करने में व्यय हो जाता है, खर्चा हो जाता है। उपभोग्य व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण निवेश के लिए साधन उपलब्ध नहीं हो पाते। यानी जनता के पास अगर अधिक आय हो तो वो निवेश भी कर सकता है, बचतें बढ़ती है, उत्पादन स्तर बढ़ता है, तो मार्केटिंग में परचेसिंग पावर बढ़ता है, तो देश में जनता का रहन सहन बढ़ता है। अधिक प्रभावी मांग होने के कारण देश में एक आर्थिक विकास, जनशक्ति का विकास, रहन सहन का विकास भी बढ़ने लगता है। उपभोग्य व्यय में वृद्धि इसके कारण होती है। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि का भारत में आर्थिक विकास पर प्रभाव होता है। जनसंख्या का विकास, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का विकास। अब जनसंख्या का विकास, हमारे देश में कई सदियों से जनसंख्या बढ़ती रही है। जैसे कि 17वीं शताब्दी में आरंभ में भारत की जनसंख्या का अनुमान देखें तो मोरलैंड के अनुसार, जैसे कई अर्थशास्त्री जनसंख्या का रिसर्च करने लगे हैं, उसमें मोरलैंड के अनुसार 10 करोड़ होने का था। यानी उस 17वीं शताब्दी में 10 करोड़ जनसंख्या थी। सन 1750 में यह 13 करोड़ हो गई है। फिनले शिराज जो बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने संशोधन किया, इसमें एक स्टैटिस्टिकल डाटा उन्होंने जो कलेक्ट किया, उनके अनुसार जनसंख्या की वृद्धि की गति 2% प्रति शताब्दी रही है। प्रति शताब्दी रही है जनसंख्या। यानी सन 1847 और 1850 के बीच में भारत की अनुमानित जनसंख्या 15 करोड़ थी। यानी 1850 में 15 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन यह अनुमान विश्वसनीय नहीं माना गया। सन 1871 में देखेंगे तो पहली बार भारत की जनसंख्या 1871 में की गई। प्रथम जनसंख्या की जो जनगणना कहते हैं, भारत की जनगणना ब्रिटिश काल में 1871 में की गई। उनके अनुसार भारत की जनसंख्या 25 करोड़ थी। इसके बाद प्रति दशाब्दी में जनसंख्या बढ़ती गई। भारत में जनसंख्या वृद्धि का अत्यंत निम्न
3 अवस्था में भारत का विभाजन पाया जाता है। तो यहाँ मैं लेक्चर स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू। जनसंख्या